बेटे। हाँ अभिषेक बेटे। अरे होशियार चाचा जी, आप बड़े दिनों बाद पाए लागू। अरे बस 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 बस। हाँ वो लॉकडाउन था ना, इसलिए मैं नहीं आ पाया था मिलने के लिए। पढ़ाई कर रहे हो? जी हाँ, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। तैयारी चल रही है ना आजकल, तो उसी की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। एग्ज़ाम आने वाला है कुछ टाइम बाद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे आप आइए ना, आइए बैठ के बातचीत करते हैं हम। आप बड़े दिनों बाद आए हैं तो आपसे मुलाकात भी होगी। ठीक है, चलिए आइए। हाँ बैठ के बातचीत करते हैं, काफ़ी सारी बातचीत होंगी, काफ़ी टाइम बाद मैं आया हूँ। बैठते हैं। तो बेटे अब बताइए हमें कि आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। चाचा जी, अब तो सरकारी नौकरी का ही एकमात्र एम बना रखा है मैंने। और उस सरकारी नौकरी को पाने के एम के लिए ही मैं डेली के अलग अलग गोल्स और अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को मैं पूरा करता हूँ, जिससे मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाऊँ। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, अभी आपने एम ऑब्जेक्टिव और गोल की बातें करी मेरे सामने, तो मुझे इन तीनों शब्दों का मतलब विस्तार से समझाओ ज़रा। मैं इनको समझ नहीं पाया। मुझे लगता है कि ये एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये अलग अलग होते हैं। तो मुझे इनको विस्तार से बताइए। जी हाँ चाचा जी, इन तीनों शब्दों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल अलग है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इनको मैं बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से बोर्ड पर समझाता हूँ आपको, ठीक है। सो हे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैचलर्स एकेडमी पर। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा और हमारी वार्तालाप में जान भी लिया होगा। तो चलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि एम, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, इन तीनों का मीनिंग एग्जैक्टली होता क्या है। इनको बहुत ही बेसिक तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें हेल्प मिलेगी हमारे लक्ष्य को पूरा करने में, हमारे एम को पूरा करने में। जब तक हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक हम कैसे पता लगा पाएंगे कि हमें जाना कहाँ है, हमें पहुँचना कहाँ है। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज़ आप देख रहे होंगे, एम, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। तो इन तीनों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अभी चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी लोगों ने फुटबॉल का मैच देखा होगा, ठीक है। किस चीज़ का मैच, फुटबॉल का मैच। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुटबॉल। अब फुटबॉल के मैच में काफ़ी सारे खिलाड़ी होते हैं। तो ये एक प्लेयर है, ठीक है, ये बॉल है, और ये यहाँ पर कोर्ट है पूरा। कोर्ट के यहाँ पर आपको पता है गोल करने का, जहाँ पर गोलकीपर खड़ा रहता है। अब ये इस बॉल को हिट करता है, इस फुटबॉल को, और इसका जो बॉल है वो कहाँ पहुँचानी है, इसको इस बास्केट के अंदर पहुँचानी है, इस गोलकीपर से पार करानी है, ताकि इसको क्या मिले, एक गोल मिल जाए, ठीक है, यानी कि गोल काउंट होगा इसका। तो आपने देखा अभी हमने क्या कहा, गोल, गोल। अभी हमने तीन टर्म पढ़े, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब समझते हैं इन तीनों टर्मों को एक साथ। एक फुटबॉल मैच हो रहा है, उस फुटबॉल मैच को अगर हम जीतेंगे तो क्या मिलेगी, एक ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है, एक ट्रॉफी मिलेगी। और वो ट्रॉफी कब मिलेगी, जब कोई सी टीम जीत जाएगी आपस में क्या करके, एक दूसरे के साथ खेल के उस गेम को, ठीक है। तो इस ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गोल्स करने पड़ेंगे कई सारे, यानी कि सबसे ज़्यादा गोल्स बनाने पड़ेंगे। तो वो गोल्स कैसे बनेंगे, एक दूसरे के साथ खेल के, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लेयर है एक टीम का, और ये प्लेयर है इसको काउंटर करने के लिए दूसरी टीम का, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसके पास टास्क है कि ये वाली बॉल को इसको अपने ही प्लेयर के पास पहुंचाना है। किसके पास पहुंचाना है, अपने ही टीम के प्लेयर के पास, ओके। ताकि ये दूसरा वाला जो प्लेयर है ये इसको इस
गोलकीपर के पास तक पहुंचा सके और गोल को हिट कर सके। ओके, तो हम इसको क्या क्या बोलेंगे, इस पासिंग को, यानी कि पासिंग ऑफ द फुटबॉल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और द प्लेयर इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। दिस इज द फर्स्ट टर्म, है ना। ये आपने सबसे पहले एक टर्म समझी ऑब्जेक्टिव। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव, पहला जो स्टेप है वो क्या है, फुटबॉल को दूसरे खिलाड़ी तक पास करना, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ये दूसरा खिलाड़ी और इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि गोल करना। क्या करना, गोल करना। फिर ये तीसरे खिलाड़ी को पहुंचाएगा। ठीक है, अब ये तीसरा खिलाड़ी क्या कर देगा, इसको हिट करके सीधा गोलकीपर के पास पहुंचा देगा और ये इस बास्केट के अंदर पहुंचा देगा, जिससे कि ये बॉल क्या हिट कर जाएगी, इस बास्केट से हिट कर जाएगी और एक क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो आपने समझा कि जो हमारा ये प्लेयर्स की बीच की जो चेन है, इस चेन से कनेक्ट क्या हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव। तो यानी कि स्मॉल यूनिट है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक स्मॉल यूनिट। क्या है, स्मॉल यूनिट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझ में आया। अब छोटे छोटी स्मॉल यूनिट, ऑब्जेक्टिव की छोटी छोटी स्मॉल यूनिट को जोड़कर क्या क्या किया इन्होंने, गोल कंप्लीट किया अपना। एक क्या कंप्लीट किया, गोल। ठीक है, GOAL। ठीक है, मैनी, यहाँ पे हम और स्मॉल यूनिट्स को जोड़ेंगे, तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ जोड़ के क्या बनाया हमने, एक गोल बनाया। यानी कि अपना एक गोल को कंप्लीट किया, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करके। और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एक दूसरे के पास तक फुटबॉल को पहुंचाना, एक दूसरे प्लेयर के पास तक फुटबॉल को पहुंचाना, और अल्टीमेट कहाँ पर उसको भेजना था, गोलकीपर के पास, जस्ट जिससे कि हम गोल हो जाए उस टीम का। ठीक है, अब इन्होंने गोल कर लिया, मान लिया एक गोल कर लिया, लेकिन एक गोल दूसरी टीम का खिलाड़ी भी कर सकता है ना, क्योंकि उसको भी अल्टीमेटली कहाँ पहुँचना है, इस ट्रॉफी तक। अब ये ट्रॉफी क्या है हमारा, ये ट्रॉफी है हमारी एम। ठीक है, ये ट्रॉफी क्या है, एम। अब लिंक बन रहा है, आप देख सकते हो, जिसके जितने ज़्यादा गोल वही विजेता होगा, है ना, विनर होगा, और जो विनर होगा वही इस ट्रॉफी को प्राप्त कर पाएगा। समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव को समझा। अब जब हम ढेर सारे गोल्स कंप्लीट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ढेर सारे गोल्स कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि गोल प्लस गोल एंड गोल, है ना, राइटिंग पे मत जाना। तो ऐसे ढेर सारे गोल को कंप्लीट करने के बाद अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेंगे, एम के पास तक, है ना। एम क्या है, ट्रॉफी को गेन करना। क्या है एम हमारा, ट्रॉफी को गेन करना। अब मान लिया टीम ए है, ठीक है, और टीम बी है। अब टीम ए ने 4 गोल करे, इसने 5 गोल करे, तो किसके ज़्यादा हैं, टीम बी के ज़्यादा हैं। तो टीम बी ने यानी कि ज़्यादा गोल कंप्लीट किए, और ज़्यादा गोल जिसने कंप्लीट किए वही अपना एम की तरफ पहुंच जाएगा और एम उसको प्राप्त हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी कि टीम तो 2 ही थी, टीम तो क्या थी, टीम तो 2 थी, लेकिन एम क्या था, दोनों का एक ही था। और इसमें क्या किया इन्होंने, ऑब्जेक्टिव भी पूरा किया, अपना गोल भी पूरा किया टीम ए ने, और टीम बी ने भी अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया, अपना गोल भी पूरा किया। लेकिन एम किसने पूरा किया, सिर्फ एक ने। तो यहाँ से एक पॉइंट, मेन पॉइंट निकल के आता है कि हम एम की तरफ दौड़ते तो हैं, लेकिन एम ऐसा नहीं है कि हम उसको अचीव कर पाएँ। क्या कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। तो एम क्या है, एक बड़ी टर्म है। ठीक है, तो हम इसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं होता कभी भी कि हम उस तक पहुंच भी पाएंगे या उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं। बट हाँ, हम अपनी तरफ से पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं, पूरे गोल्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इस बात का कभी भी आइडिया नहीं लग पाता कि हम अपने एम तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। बट हम अपने एफर्ट्स क्या करते हैं, पूरा लगाते हैं। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा ये था, जिससे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि ऑब्जेक्टिव, एम और गोल में क्या अंतर है और ये कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, और इसको हम अपनी स्टडी से जोड़कर देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, एक पर्सन है, उसको यूपीएससी करना है। क्या करना है, यूपीएससी। आप सभी लोग यूपीएससी से अवेयर होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसने अपना क्या बनाया, एम बनाया यूपीएससी को, एम बनाया यूपीएससी को। हम इधर से चलते हैं, इसको अपोजिट की तरफ से, यूपीएससी को समझते हो बड़े आसानी से। ठीक है, ये क्या है, एम है।
अब आपको पता है कि यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो ये एम बना लिया। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा था कि एम से पहले क्या है, हमें गोल कंप्लीट करने पड़ेंगे, और गोल से पहले हमें क्या कंप्लीट करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हम इनको समझ लेंगे। तो यूपीएससी क्लियर करने के लिए हमें कौन कौन से गोल कंप्लीट करने हैं, हमें राउंड 1, एग्ज़ाम 1 जिसको हम टियर 1 भी बोलते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम 1, एग्ज़ाम 2 और इंटरव्यू राउंड, ठीक है, तब कहीं जाके हम यूपीएससी तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो ये हमारे 3 गोल हैं। क्या हैं? 3 गोल हैं। उसके बाद जब हम इनको क्लियर कर लेंगे तब हम यूपीएससी में एक अच्छी पोस्ट पर आईएएस, आईपीएस या आईएफएस, आईआरएस जो भी हैं उनको हम गेन कर पाएंगे, उनको अचीव कर पाएंगे। तो ये हमारे एम है, ये हमारे गोल्स हैं। क्या है? गोल्स, जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। अब हमें इन गोल को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे एग्ज़ाम 1 है, उसमें क्या सिलेबस है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्या सिलेबस है। अब इस सिलेबस को हमें क्या है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, स्टडी करनी है इसकी स्टडी करने के बाद इसका एग्ज़ाम देना है हमें, ठीक है, और इस एग्ज़ाम को हमें क्या करना है, पास करना है, तभी हम सेकंड तक पहुंच पाएंगे। तो सिलेबस और स्टडी, शुरुआत की स्टडी, इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव, और जो इसको पास करेंगे एग्ज़ाम देने के बाद, जब इसको हम पास कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गोल बन जाएगा, ठीक है। तो इस गोल को कंप्लीट करने के लिए हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना पड़ेगा और इनको समझना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, तब जाके हम ऑब्जेक्टिव को पूरा करके, फिर गोल्स को पूरा करके, तब हम अपने एम की तरफ बढ़ पाएंगे और उसको क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर लेते हैं, अपना गोल भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन हमें कभी भी ये क्लियरिटी नहीं होती कि हम अपना एम पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं यहाँ से पीछे हट जाते हैं, या फिर यहाँ पे आके उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, या वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं और वो अपना एम कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर वो अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं और अपना एम क्या है, चेंज कर देते हैं, ठीक है। हमें कभी भी नहीं पता होता कि हम अल्टीमेटली लाइफ के इन द एंड कि क्या कर पाएंगे या क्या करेंगे। बस हम एक एम बनाकर उन ऑब्जेक्टिव्स को और गोल्स को पूरा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये थी एम, ऑब्जेक्टिव और गोल्स के बीच में अंतर और उनकी सारी डेफिनेशन, सारे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ आई या नहीं आई, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मुझे ये क्वेरी है, और मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। फाइनली थैंक यू सो मच इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो चाचा जी, आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए और इनमें अंतर पता चला या नहीं चला? हाँ बेटे, बहुत बढ़िया, तालियां होनी चाहिए आपके एक्सप्लेनेशन पर। आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू बोर्ड पे जो समझाया है वो काबिले तारीफ़ है। मैं अपने बेटे चिंटू होशियार को इन सारी बातों के बारे में बताऊंगा और उसको समझाऊंगा इनका मतलब, ताकि वो अपने जीवन में एक एम, एक लक्ष्य बना सके। धन्यवाद बेटे, तुमने मुझे इतनी सारी जानकारी दी और मेरा यहाँ आना सफल हो गया। चलिए, अब मेरा चलने का टाइम हो चुका है, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय, फिर मिलते हैं, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो।